वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी टॉक्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, इंग्लिश को अच्छा कैसे करें कैसे ना करें। तो भाई मेरे देखो, इंग्लिश को पढ़ने की सबसे जरूरी है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी मीनिंग का जैसे कोई मीनिंग दी उसका हिंदी वर्ड तो जरूर बनाना चाहिए मेरे भाई। हिंदी वर्ड अगर आ गया तो भाई मेरे तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने वाली। आप बात करो कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो कैसे करूँ। भाई तुम हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम वाला एक दो घंटे पढ़ के कवर कर लेगा, तुमको 3 4 घंटे एफर्ट मारना, लेकिन तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे उसके बराबर। ठीक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत लोग मैंने देखा है कि ग्रामर के रूल्स जाने इतने पढ़ लेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं। भाई ज्ञाता नहीं बनना, ठीक है ना। तुम्हें मजदूरी करनी, तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। ये नहीं कि इधर उधर का पढ़े जा रहे हैं, आप पता ही नहीं एग्जाम में आता है, बता दिया कि पढ़ना है बस पढ़ते रहो, रूल्स रटते जाओ रटते, कोई फायदा नहीं होगा मेरे पास। सच बताता हूँ, ज्ञाता बन के रह जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। ठीक, किसी को बुरा लगा हो तो बता देना भाई बुरा लगा। ठीक है, अब चलो बात करते कैसे पढ़ें ग्रामर के लिए। नीतू सिंह केडी कैंपस वॉल्यूम 1 की बुक आती, वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 1 की बुक ले आओ, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास कोई क्लास नोट्स हैं किसी टीचर के भाई तो आराम से पढ़ो। क्लास नोट वो भी तुम्हारी कॉपी किसी में लिखो, किसी रजिस्टर में लिखो। ये नहीं कि लिखे पीडीएफ फॉर्म में, उससे जूम जूम करके पढ़ रहे हैं 1 घंटे, पता चला 3 4 रूल में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं। ठीक है, अगर किसी की नोट्स लिखे हो हैंड रिटन कॉपी में या रफ कॉपी में तो भाई मेरे उससे पढ़ो। पीडीएफ मेरे फॉर्म में जाने कितनी पढ़ोगी, मैं आज तक एक पीडीएफ नहीं खोल के देखता। ठीक है भाई, इतना जूम करोगे कब तक पढ़ोगे। ठीक है, तो किसी पास नोट्स हो अच्छे तो आराम से पढ़ सकता है। ठीक, मेरे पास ऑफलाइन नोट्स हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर और कोई पढ़ता है ऑफलाइन तो भाई मेरे उन्हीं तुम पढ़ो, दिक्कत नहीं होने वाली। अगर जैसे नहीं है तो केडी कैंपस नीतू सिंह की बुक लो। पहली बात तो सबके पास इधर होनी ही चाहिए। ठीक, तुम चाहे किसी से पढ़ा हेल्प मिलती है, वो एक शॉर्ट नोट्स हैं भाई। केडी कैंपस तुम्हारा इतना दिया है। ठीक, और एसएससी में जो ग्रामर आता है वो इतना आता है। ठीक है, उससे पढ़ोगे मेरे भाई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं सच कहता हूँ। हिंदी इंग्लिश पहले बात दोनों में दिया है, बाइलिंगुअल है, अच्छे समय भी आ जाए क्या मतलब क्या किसका नहीं। ठीक है, पहली बात अब तुम पढ़ोगे ना तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा, हाँ ये रूल इंपॉर्टेंट, ये रूल तुम्हें नहीं समझ में आता भाई मेरे तो तुम केवल इतना सर्च करो, तुम किसी टीचर से पढ़ना है नाउन भाई आगे टीचर का नाम ले, इतनी वीडियोस आ जाएंगे मेरे भाई, कुछ कहने को नहीं। ठीक, थोड़ी नीतू मैम की हेल्प ले लो बुक से और थोड़ा यूट्यूब से, बढ़िया तुम्हारे नोट्स तैयार होते जाएंगे। ठीक है, जो शुरुआत से तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, बढ़िया तुम्हारे नोट्स तैयार जो रखे रहो। ठीक, अब उस नोट्स को रखे ना, ये नहीं कि कहीं बेच नहीं कबाड़ी कर दिया, कोई मतलब नहीं होगा मेरे भाई। ठीक, ये सब काम में किया, कुछ लोग होता है कि एक पढ़ ली चलो बने फिर बाद कबाड़ी में दिया है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं आपका नोट बन कर तुमको अच्छे से रखो, इन फ्यूचर तुम्हें कभी ना कभी काम देंगे। जाए तुम पढ़ लो सिलेक्शन हो जाए तुम किसी को दे दो। ठीक, सिलेक्शन बात तो पढ़ोगे नहीं ना, पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, तो किसी को दे दो उसका भला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे बेच देते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं वोकैब के लिए। भाई मेरे वोकैब के लिए किरण की बुक ले आओ। ठीक है, किरण की बुक ऑल द बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक, ऑल बेस्ट है वो, क्योंकि भाई मेरे देखो उसमें जितनी प्रीवियस ईयर वोकैब है 98% चांस होता है कि एसएससी वोकैब रिपीट करता है, पहली बात तो बता दूँ। ठीक है, अगर उससे तुम पढ़ोगे तो वोकैब में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसमें जितनी वोकैब की कोशिश ये करो उसका हिंदी मीनिंग जानो। हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये नहीं कि इंग्लिश वर्ड से जा रहे हो मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक उस वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं जानोगे। हिंदी मीनिंग इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे मान लो तुम एग्जाम में हिंदी इंग्लिश वर्ड भूल गए तो कम से कम हिंदी मीनिंग तो याद रहेगा, तो चांसेस बन जाता है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके बता दो क्या इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो आसानी से तुम्हारा बन जाएगा। किसी वोकैब का हिंदी मीनिंग जरूर जानो मेरे भाई। ठीक, और वोकैब पहले अगर 20 पहले पढ़ रहे हो तो इसके बाद जब अगले दिन पढ़ने बैठो तो कम से कम 20 जो पहले पढ़े हो उन्हें रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, उनके सहन वहन तो क्या थी ये ऐसे करो, ये नहीं कि पहले 20 पढ़ ली अगले दिन फिर 20 पढ़ ले, अगले दिन 20 पढ़, एक दिन में 20 मेरे पढ़ोगे मेरे भाई ना सफिशियंट है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम से एक दिन में 30 एक दिन में, एक महीने 30 दिन होते हैं, सोच लो कितनी वोकैब हो गए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा 100 150 एक दिन में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, 100 150 पढ़ना मतलब पता है, मैं सच कहता हूँ, तो 100 150 पढ़ते हैं ना अगले दिन 100% मैं कहता हूँ उन्हें 20 भी याद हो तो बड़ी बात है। ठीक, 20 चलो याद रहेंगे लेकिन इतनी नहीं पढ़नी चाहिए भाई मेरे कि 100 150 पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक, हाँ अगर तुम एक बार रिवीजन करना चाहते हो तो भाई तुम कर सकते हो। ठीक, मैंने बहुत बार पढ़ ली, चलो रिवीजन कर लेता हूँ, 100 150 रिवीजन कर ली वो ठीक है, लेकिन एक दिन में 100 पढ़ना बेवकूफ़ी है भाई मेरे, 20 इनफ है, सच कहता हूँ। ठीक, 20 इनफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक महीने में 600 हो जाएंगे यार मेरे, दूसरे महीने में फिर 600, 1200। अब 1200 वोकैब कितनी होगा। ठीक, अब वोकैब का ये कि जब तक डेली पढ़ोगे तब आएंगे, एक दिन गैप करोगे मेरे भाई भूल जाओगे। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स पढ़ा ठीक है, इसके वजह से मैथ्स पढ़ा 2 3 प्रैक्टिस नहीं की, इस कंसेप्ट कंसेप्ट भूल जाओगे। ठीक, वो क्या इस सिर्फ वोकैब डेली पढ़ोगे तभी आएगा। कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया था, हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्किल्स, कैसे क्या कर सकते हो, तो वहाँ से वो कर लेना। ठीक है,
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं किरण की बुक लें कि पिनाकल की। भाई मेरे दोनों बुक अच्छी हैं, लेकिन सबसे मैं कंटेंट अच्छा हूँ किरण का होता है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छपे होते हैं, बुक वो अच्छी रहती है, इसलिए मेरा भाई कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी पिनाकल किसी के पास है, ठीक, वो भाई करना चाहते हैं वो भाई कर लो, कोई दिक्कत का सीन नहीं होने वाला। ठीक है, आप किसी के पास एस पी बख्शी, भाई मेरे एस पी बख्शी ठीक है, लेकिन मैं एस पी बख्शी नहीं पढ़ाऊँ ज़्यादा, मुझे आइडिया नहीं है। भाई फिर जिसको बाई करना बाई कर लो, एस पी बख्शी सब लोग बहुत बताते हैं कि एस पी बख्शी अच्छी अच्छी मैं जानता हूँ अधिकतर, लेकिन मैं अगर किरण की बुक ले लियो उसके अलावा फिर तुम्हें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एस पी बख्शी के लिए अरे वो किरण की बुक लें कि एम बी पब्लिकेशन। एक एम बी पब्लिकेशन की बुक भी आती है, मैंने पढ़ी इसलिए बताऊँ, अच्छा कंटेंट दिया रहता है उसमें, अच्छी बुक है। उसमें क्या सेट वाइज दिया है पहली बार। ठीक है, जैसे मान लो आपने सब कुछ कवर कर लिया एकदम, लाइक जैसे कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया और एरर हो गया, जितनी बुकाय बच्चे रिवीजन कर ली तो मॉक टेस्ट के रूप में उसको दे सकते हो। ठीक है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, फिर उसके अलावा तुम्हें बुक पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक, एम बी पब्लिकेशन से सब कवर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, अगर तुम लर्नर हो एक तरीके से तो किरण किरण के लिए तुम्हारी बुक ऑल बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने इंग्लिश रिगार्डिंग यहाँ पे सब कुछ बता दिया। ठीक, अब तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ना चाहते हो, देखो मैं गोपाल वर्मा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, पहले गोपाल वर्मा सर अच्छा पढ़ाते हैं, रानी मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, और भी बहुत टीचर हैं। ठीक है, तुम केवल इतना लिखो नाउन बाई गोपाल वर्मा सर, नाउन बाई रानी मैम, इतनी वीडियोस आ जाएंगे मेरे भाई, आराम से उनसे तुम पढ़ सकते हो। पेड बैच की जरूरत नहीं, आज की जनरेशन में पेड वेड बैच की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बचे, इतनी वीडियोस आ जाएंगे मेरे भाई, आराम से जिससे मन हो उससे पढ़ो। ठीक है, और किसी एक टीचर को फॉलो करो, कंसेप्ट उससे सब सीखो, और फिर प्रैक्टिस चाहे तुम चाहे जिस प्लेटफॉर्म में कर लो जाके, मतलब जिससे टीचर से कर लो, कोई मैटर, कोई कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट किसी एक सीखो। अगर पेड बैच ले लियो तो पेड बैच से शांति से पढ़ो, उसके नोट बनाओ अच्छे से, हैंड रिटन अच्छे से लिखो उनको। ठीक, इन फ्यूचर तुम्हें जरूर काम देंगे मेरे भाई, कभी ना कभी। जरूरी नहीं तुम्हारा एसएससी सिलेक्शन नहीं होता, तुम यूपीएससी कोई भी एग्जाम दोगे, ईपीएफओ को दोगे, किसी भी सीडीएस का दोगे, तो एनडीए का दोगे, तुम्हें काम ही देने वाला मेरे भाई। ठीक, कोई भी चीज़ मेहनत से बनाई कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तुमको जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी ना कभी इसमें भी आज व्यूज़ अभी कितने आते हैं मेरे भाई, 46 47 50, एक टाइम ना कभी ऐसा आएगा कि इसमें भी व्यूज़ मान लो कम से कम, चलो मैं 1,000 नहीं लगाता, 500 व्यूज़, 100 200 300 400 व्यूज़ ऐसे आएंगे, आएंगे तो ना। भाई इसलिए मेहनत बेकार नहीं चाहिए, इसलिए अपनी मेहनत करते रहो। और मेरे भाई तुम सोच 7 दिन विवेकानंदम बन जाए तो नहीं बन पाओगे मेरे भाई, तुम पढ़ाई बंद कर दो। बहुत सोचते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, भाई खत्म नहीं, अब तो तुम्हें पिछले का ही नहीं आएगा तो क्या मतलब होगा। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को टाइम दो, कम से कम 6 महीने अच्छे से सीखो। ठीक है, समझे, फेमिनिस्टी को जो शुरू में टॉपर तैयारी करते हैं मेरे भाई, वो भी ज़रूरत नहीं कि शुरू में उनके अच्छे नंबर आने, वो भी 10 12 नंबर 15 नंबर से गुजरे हुए थे, लास्ट में जाकर 44 45 वो भी पहुँचते हैं। ठीक, उनसे पूछ लेना कि भाई आपके पहले शुरू में कितने थे, अब कितने आते, वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने बुक्स रिकॉर्डिंग बता दिया, तुम्हें टीचर रिकॉर्डिंग बता दिया। और जैसे तुम्हें ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी तो टेक्स्ट बुक में चले जाओ, वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट दिया होता है, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ से तुम ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैंने सब कुछ बता दिया इंग्लिश रिकॉर्डिंग। आप किसी कोई डाउट हो तो मोस्टली पूछ लेना। एक भाई ने कहा था कि इंग्लिश रिकॉर्डिंग वीडियो बना दो, तो मैंने आज बना दिया भाई, वीडियो जरूर देख लेना, मैं तो शेयर ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सब कुछ इंग्लिश रिकॉर्डिंग बता दिया। आप किसी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि भाई मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ना, कोई दिक्कत, मैं इनसे पढ़ता हूँ। ठीक, बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो किस, और आके एसएससी एमटीएस एग्जाम आ ही रहा है, अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी सब ठीक है, क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो ठीक है फिर, तब अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट तो किसी को लेना चाहिए।